देखो गाइस, हम रहते हैं भारत देश में, इंडिया में करोड़ों लोग जो हैं वो जॉब कर रहे हैं। अब जॉब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत लोगों के पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी होगा और बहुत लोगों के पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस नहीं भी होगा। अब क्या होता है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होता तब आप सोचते हो कि मैं अब बाहर से कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करूं या ना करूं, मैं कोई टॉप अप पॉलिसी ले लूं। मेरा आज टॉपिक है वो ये है कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है या फिर टॉप अप जरूरी है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है तो टॉप अप लेने की क्या फायदा है, अगर टॉप अप जरूरी है तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ले, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा आता है और टॉप अप इंश्योरेंस का प्रीमियम कम आता है। तो जिनके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है उनके लिए ये दोनों प्लान लेने जरूरी है, या जिनके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस नहीं है क्या ये उनके लिए भी दोनों इंश्योरेंस लेने जरूरी है, या फिर ये दोनों के लिए ही कोई जरूरी ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि हेल्थ इंश्योरेंस और टॉप अप इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, किसके लिए फायदेमंद है हेल्थ इंश्योरेंस, किसके लिए फायदेमंद नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस, और किसके लिए टॉप अप फायदेमंद है और किसके लिए टॉप अप फायदेमंद नहीं है, प्लस डिफरेंस क्या है इन दोनों में, पूरा विस्तार में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो जगह जगह से मिल जाता है। आप कहीं से भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, ऑनलाइन, डायरेक्ट कंपनी, वेब एग्रीगेटर, ब्रोकर, एजेंट, कहीं से भी। लेकिन सब यही बोलेंगे कि सर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ले लो हेल्थ इंश्योरेंस, कि सर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस तो है तो सर एक टॉप अप पॉलिसी और ले लो या एक और हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। ऐसी होता है। मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा बेटर है, कि लेना जरूरी है भी या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं बात कर रहा था कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि करोड़ों लोग जॉब कर रहे हैं। अब करोड़ों लोग जॉब कर रहे हैं तो क्या कितनों के पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है? देखो, इसका कोई पर्टिकुलर रेशियो नहीं है कि किसके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है किसके पास नहीं है। पहला एग्जांपल है आपका कि अगर किसी के पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस नहीं है, वो जॉब कर रहा है, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस नहीं है, अब उसको क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? देखो, सिंपल ही है कि अगर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस नहीं है तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, क्योंकि अभी फिट एंड फाइन हो, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इजीली मिल जाएगा। अगर कोई बीमारी लगती है तो फिर इंश्योरेंस कंपनियां भी नहीं देती पॉलिसी, अगर देती भी है तो फिर वो वेटिंग पीरियड के साथ देती है। फिर आप लोगों को पसंद नहीं आता कि 3 साल 4 साल का वेटिंग पीरियड लगा दिया, लेने का क्या फायदा, 4 साल तक तुम्हारा पैसा ही पे कर रहा हूं, मैं क्यों पे करूं 70-80 हजार रुपए पूरे 4 साल के अंदर, या 1 लाख रुपए, इससे बड़ा मैं सेविंग ना कर लूं। देखो जी, सेविंग एक डिफरेंट थिंग है। सेविंग आप करते हो अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, कि हमें कुछ आगे जाके प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैरिज करनी है बच्चों की, इस तरीके से। लेकिन आप सेविंग को इसलिए नहीं यूज कर सकते कि मुझे कोई बीमार हो गया तो मैं उस बीमारी के टाइम पे मैं अपनी सेविंग को उठा के वहां लगा दूं, क्योंकि बीमारी जब होती है तो लाखों का खर्चा आता है। तो सिंपल बात यह है कि अगर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस नहीं है तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस ही लेना जरूरी है। टॉप अप लेने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टॉप अप जब लेना चाहिए जब आपके पास कोई इंश्योरेंस चल रहा हो, चाहे वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस हो या कोई हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा हो। टॉप का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक दो तरीके के कवरेज होते हैं। आप ना टॉप अप भी मत लेना, सुपर टॉप अप लेना, ठीक है। आप टॉप अप को भूल जाओ, यहाँ पे सुपर टॉप अप की बात करते हैं। दो तरीके के सम इंश्योर्ड होते हैं सुपर टॉप अप पॉलिसी के अंदर। पहला क्या होता है, एक जितना आप कवरेज चला रहे हो उतना तक का तो हम डिडक्टेबल लगा लेते हैं, कि मतलब 10 लाख की पॉलिसी आपकी एग्जांपल चल रही है तो 10 लाख का जो भी खर्चा आएगा वो आप अपनी पुरानी वाली बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस में से क्लेम कर लोगे, या आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी चल रही है 10 लाख की तो आप वहां से क्लेम कर लोगे। उससे ऊपर का जो भी क्लेम आएगा, जो आपने सुपर टॉपअप का कवरेज लिया हुआ है, मानो 30 लाख का लिया हुआ है, 40 लाख का लिया हुआ है, 50 लाख का लिया हुआ है, वो एडिशनल क्लेम आप सुपर टॉपअप में से यूज कर सकते हो। मतलब सुपर टॉपअप को यूज करने के लिए पहले 10 लाख रुपए आपको खत्म करने होंगे, क्योंकि आपने 10 लाख का डिडक्टेबल लगाया हुआ है। 10 लाख का डिडक्टेबल इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी में 10 लाख का कवरेज अवेलेबल है, या फिर अगर कॉर्पोरेट पॉलिसी नहीं है, आपके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसमें भी आपका 10 लाख का कवरेज अवेलेबल है। पहला जब भी कोई क्लेम आएगा तो मैं 10 लाख रुपए पहले अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में से ले लूंगा या फिर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में से ले लूंगा। इस तरीके से आपका सुपर टॉपअप पॉलिसी वर्क करता है, क्योंकि जैसे ही आपका डिडक्टेबल खत्म होगा उसके बाद आप सुपर टॉपअप कवरेज जो है वो यूज कर सकते हो, जितना भी आपने कवरेज लिया हुआ 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। इसका प्रीमियम भी बहुत कम आता है। आपके पास कोई कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है ही नहीं तो आपको पहली प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहिए या अपने आप को सिक्योर करना चाहिए कि अगर फ्यूचर में मुझे कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट या कोई सर्जरी या कोई कोविड की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया तो एटलीस्ट मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस तो हो जिससे कि मैं फ्यूचर में क्लेम कर सकूं। तो ये था एक्सप्लेनेशन उन लोगों के लिए जिनके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस नहीं है। अब बात करते हैं, अगर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो क्या अब हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या सुपर टॉपअप पॉलिसी लेना चाहिए? देखो गाइस, दोनों ले सकते हो, आपका डिसीजन आपका है। जैसे आपके पास एग्जांपल कॉर्पोरेट इंश्योरेंस चल रही है 10 लाख रुपए की, आपने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया। मैं कॉर्पोरेट और जो अपनी मैंने बाहर से हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो दोनों मिलकर हम क्या क्लेम कर सकते हैं? कर सकते हो, बट जो इसमें करना क्या होगा कि जब हॉस्पिटल में कोई क्लेम आएगा तब आपको जो बिल्स होते हैं, ओरिजिनल बिल भेजे जाते हैं कंपनी को,
पहली प्रायोरिटी आप रखना कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में, क्योंकि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में ना कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता, सब कुछ फर्स्ट से कवर होता है। तो पहली प्रायोरिटी आप अपनी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में करना कि 10 लाख तक का जो भी क्लेम आएगा वो अपने कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में क्लेम कर सको, और जो ऊपर का जो भी क्लेम है वो आप अपना बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस जो बाहर से लिया हुआ है आप वहां से क्लेम कर सको। इस तरीके से आप दोनों पॉलिसी में क्लेम कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि पहली प्रायोरिटी आप अपनी कॉर्पोरेट की रखना, क्योंकि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के अंदर वेटिंग पीरियड नहीं होता, सब कुछ फर्स्ट से कवर होता है। क्योंकि बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम बाहर से लेते हैं तो उसके अंदर वेटिंग पीरियड होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या अगर हमें हेल्थ इंश्योरेंस ना ले और हम सुपर टॉप पॉलिसी ले, बिल्कुल ले सकते हो। ऑलरेडी पहले एग्जांपल दे चुका हूं कि अगर एग्जांपल आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है और आप सुपर टॉप पॉलिसी चाह रहे हो, मानो कि आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस 10 लाख का है और आपने ऊपर से सुपर टॉप पॉलिसी ले लिया 50 लाख का, तो 10 लाख तक का आप कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में क्लेम कर सकते हो और 50 लाख तक का आप सुपर टॉप पॉलिसी में से क्लेम कर सकते हो। टोटल आपके पास 60 लाख रुपए का कवरेज हो गया। सुपर टॉप पॉलिसी में बस आपका प्रीमियम जो है वो काफी कम आएगा। अब बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस तो इतना महंगा है तो मैं क्यों लूं कॉर्पोरेट पॉलिसी के साथ, और सुपर टॉप अप तो इतना सस्ता आता है। तो गाइस देखो, हेल्थ इंश्योरेंस और सुपर टॉप अप में डिफरेंस भी होता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ना बहुत सारे ऐसे एडिशनल बेनिफिट होते हैं जो आपको सुपर टॉप अप पॉलिसी में नहीं मिलते। सुपर टॉप अप में बेसिक बेसिक चीजें तो कवर्ड है, आपका सिंगल प्राइवेट रूम, आईसीयू चार्ज, ये सब चीजें, वेटिंग पीरियड तो सब कुछ कॉमन ही होता है। रही बात जैसे नो क्लेम बोनस, वो नहीं मिलता, रिस्टोरेशन बेनिफिट वो नहीं मिलता, फ्री हेल्थ चेकअप वो नहीं मिलता। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की तरह सुपर टॉप अप पॉलिसी में नहीं मिलते। बट ये है कि लिमिटेशन नहीं रहती सुपर टॉप अप पॉलिसी में। तो गाइस ये था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि किसको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, किसको सुपर टॉप पॉलिसी लेना चाहिए और किसको सुपर टॉप पॉलिसी नहीं लेना चाहिए और किसको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेना चाहिए। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय। अगर आप किसी भी तरीके का कोई इंश्योरेंस परचेस करना चाहते हैं तो आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।